तो जब अरविंद केजरीवाल की देश की पॉलिटिक्स में एंट्री हुई थी तो उन्हें पॉलिटिक्स को बदल देने वाला मसीहा माना जा रहा था। वो वीआईपी कल्चर के बिल्कुल खिलाफ थे और उनका मानना था कि राजनीति का ऑब्जेक्टिव लोगों की सेवा करना होना चाहिए और जैसे कंडीशन में उनकी जनता रहती है उसी कंडीशन में नेता को खुद भी रहना चाहिए। और यही कारण था कि दिल्ली की जनता ने अपना काम धंधा छोड़कर केजरीवाल को इतनी भारी बहुमत से दिल्ली की गद्दी पर बिठाया। मगर ये सपना कितना बड़ा झूठ निकला उसका जीता जागता सबूत है दिल्ली के सीएम का ऑफिशियल घर। तो दिल्ली सीएम का ऑफिशियल रेसिडेंस लोकेटेड है 6 फ्लैगस्टाफ रोड सिविल लाइंस पर। अब है तो ये सरकारी बंगलो, तो बेसिक सारी सुविधाएं इसमें थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इसे रेनोवेट करने का डिसीजन लिया और रेनोवेशन का काम शुरू हुआ सितंबर 2020 में। और 2020 में एक और चीज हुई थी, वो थी कोविड-19 महामारी। यानी लिटरली देश और दुनिया के लोग अपनी जान बचाने को तरस रहे थे और वहां दूसरी तरफ दिल्ली के सीएम के घर का रेनोवेशन चल रहा था। इस घर का रेनोवेशन कंप्लीट होता है जून 2022 में। अब इस चीज में सबसे शॉकिंग बात ये थी कि ये एक रेनोवेशन था। इस बात को याद रखना, कोई नया कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी इसमें 45 करोड़ रुपए का टोटल बजट आ गया। यानी दिल्ली के टैक्स पेयर्स से 45 करोड़ ले लिए गए। और ये कोई मनगढ़ंत आंकड़ा नहीं है, इस अमाउंट के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स भी अवेलेबल है, क्योंकि पैसा तो आखिर सरकारी खजाने से ही निकाला गया था ना। और बीजेपी ने इस प्रोजेक्ट को नाम दिया शीश महल। अब 45 करोड़ के इस प्रोजेक्ट पे किस आइटम पे कितना पैसा लगा उसके कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ। 11.3 करोड़ लगे इंटीरियर डेकोरेशन में, 6.02 करोड़ लगे स्टोन और मार्बल फ्लोरिंग में, 1 करोड़ रुपए तो सिर्फ इंटीरियर की कंसल्टिंग फीस में दी गई है, 2.58 करोड़ की इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स और अप्लायंसेस लगवाए गए, 2.85 करोड़ के फायर फाइटिंग सिस्टम लगवाए गए, 1.41 करोड़ के वार्डरोब और उसकी फिटिंग्स आई है, 1.1 करोड़ के किचन अप्लायंसेस हैं, 1 करोड़ रुपए तो सिर्फ घर के पर्दों में लगाए गए हैं। कोई भी फिगर करोड़ से कम में नहीं है। और इस 45 करोड़ के अमाउंट में एक फिगर तो इंक्लूड ही नहीं किया गया है, वो है इन हाउस सीएम ऑफिस का खर्चा, जिसमें अलग से 8.11 करोड़ खर्च किए गए। अब आप खुद सोचो, एक ऐसा आदमी जिसकी राजनीति में एग्जिस्टेंस सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो एक आम आदमी है, वो अगर ऐसे स्टेप्स लेगा तो उसकी क्या वैल्यू रह जाएगी। पीएम मोदी ने इस बात को बहुत टाइमिंग देखकर उठाया। मोदी जब दिल्ली में 1675 फ्लैट्स जो स्लम्स में रहने वाले लोगों को अलॉट किए गए थे उसके इनॉग्रेशन पर पहुंचे, तब उन्होंने केजरीवाल की ये शीश महल वाली बात को उठाया और ये कहा, जिनके अपने शीश महल होते हैं उनको गरीब की झुग्गी और मिडिल क्लास का 2 BHK दोनों नहीं दिखते। और सबसे आयरॉनिक बात तो ये है, इन अप्लायंसेस के लिस्ट में एक बढ़िया सा एयर प्यूरिफायर सिस्टम भी है। अब मैंने अपना पूरा जोर लगा के आम आदमी पार्टी इन सामने आए एलिगेशंस को डिफेंड कैसे कर रही है वो खोजने की कोशिश की, लेकिन एक भी प्रवक्ता ने कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दिया। अब दूसरा मॉडल जो मैंने पर्सनली एनालाइज किया है और जिसका आम आदमी पार्टी जोरों शोरों से प्रचार करती है वो है मोहल्ला क्लिनिक्स। लेकिन इन क्लिनिक्स की असल में हालत क्या है वो आप इन वीडियोस में देख लो। इस इलेक्शन में एक जो बड़ी अनाउंसमेंट आम आदमी पार्टी ने की है वो है दिल्ली की महिलाओं को 2100 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। लेकिन ये पैसा आएगा कहाँ से, उसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है। जैसी कंट्रोवर्सीज में केजरीवाल फंसे हैं, फिर वो चाहे दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी का केस हो, स्वाति मालीवाल के असॉल्ट का केस हो या शीश महल की बात हो, एक चीज तो क्लियर हो जाती है, ये कोई नई पॉलिटिक्स नहीं है, ये वही पुरानी घिसी पिटी गंदी पॉलिटिक्स है। मैंने पिछली वीडियो में यमुना और दिल्ली की एयर पोल्यूशन पर बात की है, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो।